Hello students, welcome back to our channel and I am your physics lecturer. In this video, आज के इस वीडियो में we will study the combination of thin lenses in contact. And in my previous video, I said you that for your syllabus we have only the thin lenses. I hope you have watched my previous videos on power of lens as well as to derive the focal length of a mirror, spherical mirror. ठीक है, तो वो फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर का फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का फोकल लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे. दैट मीन टू थिन लेंसेज, इट माइट बी कॉन्वेक्स लेंसेज और वन कॉन्वेक्स लेंस एंड वन कॉन्केव लेंस, जो भी हो वैलिड होगा ये एक्सप्रेशन. दोनों को जब हम कंबाइन कर रखेंगे तो हमको एक इक्विवेलेंट फोकल लेंथ मिलेगा. ठीक है, two lenses when we combine together we get another lens which is equivalent to these two length. मतलब दो लेंस एक लेंथ बन जाएगी. दो लेंसेस जब हम कंबाइन करेंगे, इन कांटेक्ट रखेंगे, तो वो उसका जो एक्शन होगा, जो एक लेंस करने वाला था वो दोनों मिलकर करेंगे. ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी आपको. तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का डेरिवेशन है. इधर आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना है बच्चों. एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ फोकल लेंथ. ठीक है, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, फिक्स क्वेश्चन है ये. ठीक है, सो वी नीड टू डिराइव हियर द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ टू थिन lenses in contact. Effective focal length यानी क्या? Effective focal length is the focal length of the first lens and the focal length of the second lens. दोनों को हम ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो लेंस हमको रिजल्ट में आएगा वो बनेगा इफेक्टिव लेंस. गॉट इट? अच्छा, तो एक्सप्रेशन ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ पर वर्ड आनी चाहिए थी इफेक्टिव. Expression of effective focal length of two thin lenses in contact. ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सा डेरिवेशन है, देख लेना. तो सिंपल्स भी है, वेरी सिंपल, 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगी. तो आपको 2 कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं हम इधर, बहुत ही थिन होंगे बच्चों. ठीक है, कांटेक्ट कर देना है उनको, मतलब जुड़कर ड्रॉ करना है इस तरह. ठीक है, 2 लेंसेस, दोनों भी कॉन्वेक्स लेंस लिया है हमने. मान लो ये लेंस ए है और ये लेंस, ये थोड़ा छोटा ऊपर आना चाहिए था, दैट्स ओके. ठीक है, तो अभी इनको एक कॉमन सा प्रिंसिपल एक्सिस आप ड्रॉ कर लेना. ठीक है, इस तरह से. ठीक है, ओके. तो ये बनेगा बच्चों पोल. ठीक है, पोल बनेगा. मान लो इधर कहीं पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है ओ. ठीक है, देखो बच्चों, हम इधर कौन सा एक्सप्रेशन ज़्यादातर यूज़ करेंगे कि द फोकल लेंथ ऑफ अ स्पेरिकल मिरर जो हमने डिराइव किया था, तो ये एक स्पेरिकल मिरर मानते चलेंगे और एक स्पेरिकल मिरर मानते चलेंगे हम लोग. ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर का फॉर्मूला क्या था? 1/f = 1/u + 1/v. ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम इधर चिपका देंगे. ठीक है, चलो तो करते हैं फिर. तो O to P ये जो है, ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो ये डिस्टेंस बन गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ठीक है, अब मान लो पहला लेंस ये नहीं था, तो अगर यहाँ पर रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होता, किसके ऊपर? लेंस A पर इंसिडेंट होता. ठीक है, तो वो रिफ्रैक्ट होता, रिफ्रैक्ट होकर यहाँ कहीं पर इमेज फॉर्मेशन कर लेता.
ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कैसे वो रिफ्रैक्ट होकर इमेज फॉर्म करता है, लेंस का देखा है हमने फोकल लेंथ ऑफ, हमने देखा है लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने देखा कि रिफ्रैक्शन होकर कैसे इमेज बनता है। वही इमेज हमको ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनेगा और वही वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट बनेगी हमारे सेकेंड सरफेस के लिए, ऐसा हमने देखा था। तो सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सरफेस नहीं होता, बी लेंस नहीं होता, तो ये इधर रिफ्रैक्ट होकर बच्चों, ये रिफ्रैक्ट होकर अपना जो इमेज था ना इसका, तो वो इधर आकर पड़ता, ठीक है। तो ये है वर्चुअल इमेज, हम इसको लेंगे I1। I1 इज व्हाट हियर, वर्चुअल इमेज, मतलब वर्चुअली ये बनेगा अगर ये नहीं था तो। पर क्या करें, ये हमको कॉम्बिनेशन करना है इधर, तो और एक लेंस हमको उसके साथ कांटेक्ट कर देंगे। तो सेकेंड लेंस का मतलब लेंस बी के लिए ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये I' ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा बच्चों। ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो यहाँ पर कुछ सेंटर होगी, सेंटर लेकर नॉर्मल लेकर आप रिफ्रैक्ट करते हो, वो सभी करना है, ठीक है। वो दैट इज अंडरस्टूड, एवरी नाउ एंड देन वी कांट डू इट, ठीक है। तो ये एरो मार्क डाल दिया हमने। तो इधर रिफ्रैक्ट होकर आ गया, सेंटर से लेकर नॉर्मल ड्रॉ करके वो सभी करना है, ठीक है। वो समझ चुके हैं हम अब तक, तो अभी इसमें हम नहीं करेंगे इस डायग्राम में, इट इज़ अंडरस्टूड। तो अगर ये इसका इमेज बनेगा, अभी सेकेंड बी लेंस का देखेंगे हम, I' विल बिकम द इमेज जो है ये वर्चुअल इमेज, ये I' बनेगा बी का ऑब्जेक्ट, ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट जाकर ये रिफ्रैक्ट होकर इमेज इधर पड़ जाएगी, मतलब फाइनली अपना इमेज कहाँ आएगा बच्चों, इट विल फॉर्म समवेयर हियर, ठीक है। ये है अपना फाइनल इमेज, ठीक है, फाइनल इमेज है ये अपना। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया v, ठीक है, v, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने ले लिया v1, ठीक है। ये तो इमेज है, फर्स्ट लेंस के लिए इमेज बनेगा, तो ये इमेज डिस्टेंस बनेगा v1, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग क्लियरली। तो ये इंसिडेंट हुआ, और एक बार देखो, इंसिडेंट हुआ लेंस ए पर, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होती अगर बी लेंस नहीं होता तो इमेज कहाँ पड़ता, यहाँ पड़ता, तो वो है I1 इमेज, ठीक है। ये कैसा इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ये नहीं है बच्चों बट पड़ता, ठीक है, ये नहीं आता उधर। अभी हम क्या करेंगे, बी लेंस को इसके साथ चिपका देंगे, कांटेक्ट में कर देंगे, तो अभी क्या होगा, ये रिफ्रैक्ट होकर बी का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्ट कर इमेज कहाँ पड़ेगी, इधर पड़ेगी, ठीक है, इतनी सी बात है। तो जो भी हमने इधर लिया है उसको लिख लेंगे। OP क्या है, U है, OP क्या है, U है, O क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। हमने एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, आप एग्जाम में भी इतना ही लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आपको मार्क्स मिलेगी। OP इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PI इमेज डिस्टेंस ड्यू टू द दिस कॉम्बो ऑफ लेंस, VI इमेज डिस्टेंस ड्यू टू द फर्स्ट लेंस। समझ में आया, इतनी सी बात है, ठीक है। तो अब डिराइव करते हैं हम। तो पहला होगा फॉर लेंस ए व्हाट विल बी द फोकल लेंथ फॉर्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, इधर लिखती हूँ मैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो f1 विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस A एंड f2 विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस B, ठीक है। तो फर्स्ट A लेंस का 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/u, इमेज डिस्टेंस देखो आप पोल से मेजर करते हैं ना हम लोग, कार्टेशियन साइन जो है हमने लिया था वो इधर अप्लाई करना है बच्चों।
P2 O ले रहे हैं, लाइट रे ऐसा जा रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ऐसे मेजर कर रहे हो तो इधर माइनस लगेगा, माइनस u प्लस 1 फर्स्ट लेंस का इमेज कौन सा है, ड्यू टू फर्स्ट लेंस का इमेज कौन सा है, आई डैश है, ठीक है। फर्स्ट लेंस का ड्यू टू इमेज फर्स्ट लेंस का आई डैश है, तो इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा, v डैश। तो ये ऐसा ही मेजर कर रहे हैं हम, तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ले लेना फॉर लेंस B, सो 1/f2 इक्वल टू, अब देखो बच्चों लेंस B का ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ये बनेगा, आई डैश बिकम्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई डैश बिकम्स द ऑब्जेक्ट, करेक्ट, और आई बिकम्स द इमेज, ठीक है। सिंपल सी बात, आई डैश बिकम्स द ऑब्जेक्ट मतलब ये बनेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये बनेगा इमेज डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। B का लेंस B का ये बनेगा ऑब्जेक्ट और ये बनेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। और ये है इमेज और ये बनेगी इमेज डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। ये है इमेज, पर अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा किसके लिए, B के लिए। ये है इमेज ऑफ दिस कॉम्बो, ठीक है, पर अभी ये इमेज बनेगा B का, ठीक है, सिंपल है। तो V1 क्या है बच्चों, V1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस B। तो ये तो हम ऐसे ही मेजर करेंगे, अपोज करेंगे, लाइट रे ऐसा गया तो ये ऐसा मेजर कर रहे हैं हम, तो इधर माइनस V डैश बनेगा प्लस इमेज को तो हम ऐसे ही ले रहे हैं, तो V इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इमें ऐड करो दोनों इक्वेशंस, तो क्या मिलेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/-u प्लस ऑफ माइनस प्लस V1, ये इक्वेशन, प्लस ऑफ माइनस V1 प्लस ऑफ 1/v, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो ये बचा क्या, इधर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये इधर लिखा, ये पहला लिखा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u मिल गया, ठीक है। तो ये है देखो फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस प्लस द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस। ये क्या है बच्चों, ये भी एक फोकल लेंथ ही है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये बन गया अपना डेरिवेशन। तो व्हाट इज दिस, F इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ two thin lenses in contact। तो क्या है ये, इट इज नथिंग बट द सम ऑफ द इंडिविजुअल फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मान लो पावर है, अभी पावर का एक्सप्रेशन देखेंगे, पावर ऑफ लेंस देखेंगे, पावर ऑफ थिन लेंस इन कॉम्बिनेशन, ठीक है। पावर ऑफ लेंस इन कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का पावर देख रहे हैं, बहुत सारे लेंसेस लगे हुए हैं। तो देखो यही एक्सप्रेशन ले लेते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 इक्वल टू 1/f। 1/f1 क्या बनेगा, P1 बनेगा, 1/f2 क्या बनेगा, P2 बनेगा, 1/f बनेगा P। तो पावर ऑफ लेंस क्या बनेगा बच्चों, क्योंकि पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस का जो कंबाइन है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस ऐसे भी बोल सकते हो, तो क्या बनेगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स बनेंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर n नंबर ऑफ फोकल लेंस, n नंबर ऑफ लेंसेस कंबाइंड किया है, कंबाइंड है, तो
एक्सप्रेशन क्या बनेगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन अप टिल प्लस Pn बनेगी। ठीक है, ये है एक्सप्रेशन फॉर पावर ऑफ लेंस। ठीक है बच्चों, समझ में आया कुछ? अच्छा, आपको इस पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पावर ऑफ लेंस को प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेते हैं। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।